हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लैक शालिनी व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के मॉर्निंग की शुरुआत होती है ग्रीन टी से। तो यहाँ पर मैं अपने लिए ग्रीन टी बना रही हूँ। और आप बताइए मुझे, आप अपने आप को मॉर्निंग में डिहाइड्रेट करने के लिए कौन सी ड्रिंक बनाते हैं, है ना? कौन सी टी पहले पीना पसंद करते हैं? तो बहुत से लोगों को तो चाय की आदत होती है, उठते ही वो सबसे पहले चाय पीते हैं। लेकिन मेरी एक हैबिट है कि मैं मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले पानी पीती हूँ। उसके बाद जो है मैं फ्रेश होने के बाद फिर ग्रीन टी और उसके साथ में कुछ लेती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं ग्रीन टी के साथ में एक एप्पल ले रही हूँ, तो कई बार मैं बिस्किट ले लेती हूँ, अलग अलग है, या कई बार मैं नट्स भी ले लेती हूँ अगर मैं रात को भिगो कर रखती हूँ तो। और ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार ये ग्रीन टी ही बनाती हूँ मॉर्निंग में, बहुत बार मैं मेथी का पानी पीती हूँ। तो अलग अलग मैंने डे बनाए हुए हैं, अलग अलग मैं ड्रिंक पीती हूँ। तो आप लोग क्या पीते हैं बताना ज़रूर। सो गाइस, ये है मेरी मॉर्निंग रूटीन। और आज ग्रीन टी पी लेने के बाद में मोस्टली मैं थोड़ा बहुत क्या है योगा कर लेती हूँ, और या फिर मैं कुछ एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ जो मुझे इजी लगती हैं, या जिनसे मुझे बहुत जल्दी फ़र्क भी पड़ता है ना। कई बार मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ मैं कर लूँ। और कई बार मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाती तो मैं दिन में कभी भी जो है 10-15 से 20 मिनट में एक्सरसाइज के लिए निकाल लेती हूँ। तो अगर जिस दिन नहीं करती उस दिन वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ इस तरह से मेरी मॉर्निंग रूटीन चलती है। तो यहाँ पर मैं अपनी ग्रीन टी बना कर ले आई हूँ, और ग्रीन टी पीने के बाद में मुझे ये था कि अब मुझे हस्बैंड के लिए भी कुछ नाश्ता बनाना था। तो मैंने कहा ऐसा नाश्ता बना लेती हूँ जो मेरे लिए और हस्बैंड दोनों के लिए सही रहे। तो यहाँ पर मैं जो है आज बना रही हूँ पोहा। और पोहा बनाने के लिए देखिए, मैं जो पोहा बनाती हूँ बहुत कम ऑयल में बनाती हूँ, और सबका पोहा बनाने का भी स्टाइल अलग अलग होता है। मेरा बिल्कुल सिंपल है, मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, क्योंकि टमाटर है ना फिर वो बीच में आते हैं, क्योंकि बिल्कुल मैश नहीं हो पाते। तो इसलिए मैं ओनियन के साथ बना रही हूँ। कभी कभी मैं डाल भी लेती थी पहले, लेकिन अब नहीं डालती हूँ। सरसों तेल में डाल के जैसे ही सरसों जो है चटकने लगे तो फिर प्याज डाल लेना है, और प्याज डालने के बाद में उसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा नरम होता है, हल्का पिंकिश में आ जाता है, आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, आप मूंगफली डाल सकते हैं, आप इसमें अपनी पसंद की जो भी इस तरह की चीज़ें खाना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, नट्स वगैरह, है ना। तो कई लोग जो है नट्स नहीं डालते, तो मूंगफली नहीं डालते तो नट्स डाल लेते हैं ना। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी बनाना चाहे बना सकते, बिल्कुल सिंपल होता है। और इसी के साथ अब मैं मसाले डाल रही हूँ, नमक, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। सिंपल बनाती हूँ क्योंकि सुबह का समय है, और ज़्यादा जो है हमें हैवी नाश्ता, मतलब हैवी नाश्ता भी करो तो आप एक पराठा ले सकते हो, है ना। अगर आप पोहा ना लेना चाहो तो आप पराठा ले सकते हो, आप जो है चीला ले सकते हो, इस तरह का नाश्ता कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वेट लॉस जर्नी पर हूँ, हाँ, लेकिन मैं वेट लॉस जर्नी पर नहीं हूँ। मतलब मैंने लेकिन फिर भी एक टारगेट बना रखा है कि मैं अपने आप के लिए हेल्दी नाश्ता बनाती हूँ। अब वो जो पहले जो आया मन में वो बना लिया, वो खा लिया वाली चीज़ नहीं करती हूँ। तो मैं अब थोड़ा सा चूज़ी हो गई हूँ कि मुझे क्या खाना है, कितने अमाउंट में खाना है, कैसा खाना है, इन चीज़ों का मैं थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। तो अब तक आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका क्या मॉर्निंग रूटीन है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने मसाला डालने के बाद पोहा भी डाल दिया। अब मैं उसको भून रही हूँ अच्छे से, थोड़ी सी देर में ही, बिल्कुल थोड़ी सी ही देर में बनकर तैयार हो जाता है। ईजी है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं इसको बनाती हूँ। तो गाइज़, आज जो है मेरे बेटे का बर्थडे भी है, तो मॉर्निंग
की शुरुआत इस तरह से हुई, नाश्ता करके। और नाश्ता करने के बाद दिमाग में बहुत सारे काम चल रहे हैं साथ साथ कि ये भी करना है, क्योंकि मैंने अपने घर पे जो है संगति भी रखी थी। तो बहुत सारे कामों के साथ साथ में ये भी चल रहा था कि हाँ संगति रखी है, यानी कि प्रेयर रखी है। तो क्योंकि बेटे का बर्थडे में मन था कि मैं उस दिन प्रार्थना करा लूँ, तो वो वाला वीडियो मैं जो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि सब आए हुए थे और मैं काम में लगी हुई थी और बेटे ने भी ध्यान नहीं दिया, या कोई और कौन बनाता, तो इसलिए वो व्लॉग में शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ तक का जो मैं काम कर रही थी अब तक का, तो वो मैं शूट कर लिया था। तो यहाँ पर पोहा बन के तैयार हो गया है। मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए यहाँ पर डाल रही हूँ। और देखिए बिल्कुल आपको कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन खाने में बहुत अच्छा था, टेस्टी था, है ना। तो ना ही इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है, ना ही कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए तो जो है टी बनाई थी, लेकिन चाय, पर अपने लिए मैंने जो है ब्लैक टी ली थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने लिए ब्लैक टी ली थी, है ना। तो तैयार हो गया है नाश्ता। अब हम नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता करने के बाद में मैंने जो है अपने आप को, जो अपने फेस की रूटीन है, डेली रूटीन है, उसको फॉलो किया, क्योंकि कुछ समय अपने लिए मैं निकालती हूँ, अपने स्किन के लिए, अपने वेट लूज़ करने के लिए भी। मैंने आपको बताया किस तरह से एक डेली हैबिट बना लिया है। और ऐसे ही मैं अपने बालों के लिए या अपनी स्किन के लिए डेली थोड़ा समय निकालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने फेस की मसाज की थी आफ्टर ब्रेकफास्ट। और एक टाइम थोड़ा ना भी मिले टाइम, तो ये है कि आप अपने लिए एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स निकाल लें, ताकि जो है आपकी स्किन अच्छी रहे, ग्लो करे और आपके बाल अच्छे रहें, है ना। तो मैं अपने बालों से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर डालती रहती हूँ। मोस्टली आपको मिल जाएंगे कि मैं क्या करती हूँ और कौन से ऑयल्स यूज़ करती हूँ, कैसे बनाती हूँ। हर्बल शैम्पू जो मैंने बनाया है, मैं उसको अपने बालों को वॉश करती हूँ। तो आपको बहुत सारी वीडियोस स्किन से रिलेटेड मैंने कम बनाई है, लेकिन बालों से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो वो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे जाकर। और जो है बाकी आप अपने लिए कम से कम एटलीस्ट 10 मिनट्स डेली के ज़रूर निकालें, अपनी बॉडी को, अपने बालों को, अपनी स्किन को ज़रूर दें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपने मसाज करी थी और स्क्रबिंग करी थी, और उसके बाद में जो है फिर मैं सफाई वगैरह करके मैं अपने जो दोपहर के लंच के लिए लग गई थी। और क्योंकि संगति के भी लोग आने वाले थे, उनके लिए भी मुझे खाना बनाना था। तो यहाँ पर मैंने ये हमारा दोपहर तक का करने के बाद, वैसे तो प्रार्थना में सब लोगों को दोपहर में ही आना था, लेकिन उनको 3-4 बजे तक आना था। तो तब तक के लिए मैंने ये सारा जो अपना खाना बना लिया था। और इसके बाद मैंने जो संगति के लिए बनाया, तो वहाँ पर मैंने आलू और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में पूड़ियाँ थी, क्योंकि शाम हो गई थी आते आते, प्रेयर ख़त्म होते होते। और 4-5 बजे तक हम, 5:30 बजे तक हमने आलू, पनीर, पूड़ी, रायता और ये सब सैलेड वगैरह ये सब खाना खाया। और बस क्योंकि खाना ये वाला थोड़ा हैवी हो गया था शाम के टाइम में, तो इसके बाद मैंने खाना नहीं खाया था। हाँ, लेकिन क्योंकि बर्थडे था सक्षम का, तो केक वगैरह लाए थे, और घर में प्रेयर के टाइम पर तो खैर घर वाले और सब आए, शामिल हुए थे, है ना। लेकिन जो घर वाले हैं वो शाम को केक कटिंग के टाइम पर आ गए थे, तो केक कटिंग करी हम सब लोगों ने मिलकर। यहाँ पर ये मेरी मम्मी हैं, देवर हैं, उनकी बेटी है, सक्षम है ना। तो हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और ये देवर का बेटा है, और
हाँ जी, तो सब लोग हम यहाँ पर केक कटिंग करेंगे। अब मेरी दौरानी को भी मैंने आपको शुरू में दिखाया, तो बस यही था। हमने जो भी किया, जैसे भी किया है ना, तो यहाँ पर सब लोग बैठ गए हैं। अब बस केक कटिंग करेंगे। केक कटिंग के बाद में हम अपना जो भी खाना था तो वो खाना वगैरह खाएंगे। मैंने तो यहाँ पर मैं ख़त्म हो गया था कि हाँ भाई बस केक खाकर, मीठा खाकर इसके बाद ख़त्म हो गया था। तो गाइस आपको हमारा आज लोग कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे बेटे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना बर्थडे की। तो और मैं आप लोगों को भी थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहा है मेरा चैनल। तो थैंक्स टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और फिर से मैं एक बारी बुला रही हूँ। यहाँ पर मेरे जो ससुर जी हैं वो ऊपर नहीं आए थे, उनको सांस की प्रॉब्लम है। फिर वो ऊपर आते हैं ना तो उनको सांस चढ़ जाती है ना, अस्थमा है उनको, इसलिए तो उनके लिए हमने खाना वगैरह नीचे भिजवा दिया था, केक नीचे भिजवा दिया था। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह भी हुआ था बाद में। ये मेरी दौरानी खड़ी हुई है, सब लोग देख रहे हैं। पता है आप सबको कि मैं व्लॉग्स डालती हूँ, तो इसलिए सब लोग जो है प्रिपेयर है थोड़ा सा। अभी खुले भी नहीं है सब लोग, है ना, हेजिटेट होती है। तो मेरी सास भी बैठी हुई है। सब लोगों ने यहाँ पर केक वगैरह खिलाया एक दूसरे को। तो इसी तरह से हम सभी ने एंजॉय किया। और कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर 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 बताना। सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू और वी लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली। थैंक्स टू यू। आप हमें भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।